महासभा के प्रधान महासचिव दीपक शाह जी, पीके चौधरी जी, एकता जिंदाबाद, बस एकता जिंदाबाद, बस एकता जिंदाबाद, पीके चौधरी जिंदाबाद, मंजीत आनंद साहू जिंदाबाद, डॉक्टर बस एकता जिंदाबाद। महासेठ जी हम लोग के बीच पधार चुके हैं, आप लोग तालियों गड़गड़ाहट सुनकर। समीर महासेठ जिंदाबाद। सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ बाजार स्थित क्रिकेट मैदान में वैश्य अधिकार रैली का आयोजन किया गया, जहां वैश्य महासभा से जुड़े पूरे बिहार समेत राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए और अपनी अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर की, वहीं इसके ठीक बाद राष्ट्रीय गान को गाया गया। शुरुआती दौर के कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों को कार्यक्रम के संयोजक सह राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव दीपक शाह और जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न चौधरी ने अतिथियों को फूलों की माला, बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया, जिसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयोजित कार्यक्रम को मधुबनी विधायक शाह, पूर्व मंत्री समीर महासेठ, पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता, पीके चौधरी, मंजीत आनंद साहू, सीमा गुप्ता, विनोद जायसवाल, प्रदेश महासचिव मुकेश गुप्ता, ममता जायसवाल, दीपक शाह, अशोक पंकज, उमेश चौधरी, मुकेश गुप्ता आदि ने संबोधित किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि वैश्य 56 प्रजातियों में बटी हुई है, इसे एकीकृत होने की जरूरत है। जब हम एक होंगे तभी हमारा अधिकार हमें मिल सकेगा। वैश्य में लगातार पहले से भी ऊर्जा भरी हुई थी, बस एक रास्ता चाहिए था, एक पटरी चाहिए थी जिसपे प्लेटफॉर्म, जिसपे ट्रेन दौड़ता। आज वो पटरी बनके हम अपने समाज के लिए बिछ चुके हैं और समाज आज तैयार है आज उस पर ट्रेन दौड़ाने के। क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे दूसरे पार्टी को, अगर कोई पार्टी वैश्य समाज को मौका नहीं देती है तो? मैं निरंतर बार बार कहा हूं कि वैश्य समाज अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ रहा है और अगर कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ने का काम हर विधानसभा से करने का काम करेंगे। क्या ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि जो आरजेडी के समीर महासेठ जी जो वैश्य समाज के राष्ट्रीय बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, क्या आपके साथ दे पाएंगे? वो समय के हिसाब से बताया जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। समय का इंतजार कीजिए, समय अच्छा ही रहेगा। अब वैश्य का समय आ रहा है, घबराइए नहीं। मतलब कुल 56 जातियों को आप लोगों ने समेट लिया है, एक समेट के समटे हुए हैं ही, पहले ही से समटे हुए हैं और एक बंधन में ही है। आज वैश्य है तो वैसी एक जाति है ना, उपजातियां में तो ऐसे ही रहे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखा जाए पूरे बिहार में सबों को आपके माध्यम से वैश्य अधिकार का मैसेज बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग पूरे प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। इस धरती पर पहली बार नहीं है, पहले भी आते रहे हैं और यहाँ का जो मुख्य मुद्दा था उसके आधार पे लोगों के मन में ये था कि यहाँ वैश्यों के साथ जो जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो निश्चित तौर पे वैश्य अधिकार रैली के माध्यम से राष्ट्रीय वैश्य महासभा आपके बीच है और सारे हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं और सबों के मन में एक ही विचार है कि जहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सारी चीज़ों की बातचीत हो गई है, जातिगत गणना की भी बातचीत हो गई है, किन कारणों से वैश्य को अधिकार क्या मिलना है वो भी बात हो गई है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जहाँ पे जो साथी पूरे बिहार में है राष्ट्रीय वैश्य महासभा के साथी हैं, निश्चित तौर पे उन्हें इलेक्शन लड़ने की इच्छा है। आप राजद से हैं और निश्चित तौर पे राजद से महासभा में भी है। जी हाँ। क्या लग रहा है कि जिस तरह वैश्य आप लोग वैश्य समाज शक्ति दिखा रहा है, तो क्या कोई भी पार्टी आप लोगों को मौका देगी चुनाव में? निश्चित तौर पे बिना पैसा का, बिना पूंजी का इनकम नहीं होता है और ब्रेक इवन पॉइंट के बिना प्रॉफिट नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं वैश्य समाज से कोई मैंने आज तक काम नहीं किया है, प्रदेश के अध्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं हमेशा काम करते हैं, तब ये बात कह रहे हैं। तो आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो मेरा मानना है कि बड़े समाज एक अलग चीज़ है
जाति के आधार पे जब जहाँ पे आप देख रहे हैं 56 उपजाति का एक समूह है वैश्य समाज, जहाँ 22% है। अगर जातिगत गणना हुआ तो किन कारणों से हमारे जाति को, वैश्य समाज को एकजुट, चूंकि हम लगातार 20 साल से आप लोग के बीच जा रहे हैं, हमने कहा था कि आने वाला बने हम लोग जातिगत जब गणना होगा केवल एक वैश्य हम लिखेंगे, लेकिन बिहार सरकार ने जो गजट किया उसमें अलग अलग श्रेणी में डाल दिया ताकि अलग अलग पढ़ा जाए। जो अभी आप चर्चा के क्रम में आप एक एक लोगों का बात सुने होंगे, तो जो छन के आ रहा है, हर एक जिला का अलग प्रश्न अलग है, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है सबों के विचार से आगे। लेकिन जो साथी जहां से लड़ना चाहते हैं, हम लोग यही मान के चलेंगे कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा निश्चित तौर पे इस बात के लिए सोचेंगी, और जहां पे जो जनता के बीच जो 56 जाति के लोग हैं, जो प्रस्ताव आया है कि एक दूसरे के जाति तोड़ो जमात बनाओ, इसमें कहां से किसी के पेट में दर्द होगा। अच्छा, चुनावी साल है, अगर कोई पार्टी वैश्य समाज को मौका नहीं देती तो वो तो समाज से हम लोग पूछेंगे ना। समाज जब निर्णय कर लेगा कि 56 उपजाति एकजुट होकर के पक्ष में हम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो वहाँ का गणित ही बदल जाएगा। अगर हम इस विधानसभा में हैं और जो अपने आधार के माने, चूंकि हम समझते हैं सभी विधानसभा में 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक वह समाज के लोग हैं, तो हर एक पार्टी से यह है कि अलग अलग लोग अपनी पार्टी में जहां भी है, चूंकि हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते, पिछले 22 वर्षों से कहीं भी जाते हैं तो समाज को ये कहते हैं आप मजबूत हो, समाज मजबूत हो, और पूरे समाज मिल करके जब एकजुट होता है तब वहाँ राजनीतिक। और एक चीज बता देते हैं, बिना आज तक जो भी अधिकार मिला है बिना कुछ कहे हुए कुछ नहीं होता है। तो हम लोग इस धरती पे आए हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस धरती से भी एक वैश्य का बेटा का उदय होगा, जो कहीं ना कहीं यहाँ के समाज उसे आशीर्वाद देंगे और आगे बढ़ेंगे। दीपक जी मैदान में हम तो वही कह रहे हैं ना कि आरजेडी निश्चित तौर पे क्यों नहीं बनाएगी। आप जो सोच रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं वैश्य समाज एकजुट होकर के, क्या हम इंडिपेंडेंट नहीं जीत सकते हैं? क्या वो कैपेसिटी नहीं है वोट लाने का? वैश्य समाज निर्णय करेगा कि क्या करना है, वो सबसे अंतिम में ये निर्णय होगा जब हम लोग अपनी बातों को कह देंगे। लेकिन चूंकि आपसे मेरा कहना है समाज के चौथा स्तंभ आप भी हैं, आपको निर्णय करना चाहिए कि जहाँ पर वैश्य समाज का कहीं भी 50,000 से कोई विधानसभा 243 चले जाइए, और 22% आबादी के हिसाब से हमारा जो प्रतिशत है वो कहाँ है, कहाँ खोया हुआ है, वही तो खोजने के लिए हम यहाँ हैं कि छातापुर की धरती से जो खोया हुआ समाज है उस जगह और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। बस क्या एजेंडा से वैश्य समाज अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा और अपने समाज को पूर्णतः आगे बढ़ने के लिए सशक्त करेगा, मनोबल बढ़ाएगा और आने वाला समय बताएगा कि इसका पक्ष प्रतिपक्ष क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय वैश्य महासभा लंबे समय से अपने समाज के लिए, समाज के अधिकार और सामाजिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है, और आज यह कोसी वैश्य अधिकार सम्मेलन इस बीरपुर बलुआ बाजार में हो रहा है। यहाँ इस क्षेत्र में भी बड़ी आबादी है वैश्य समाज का। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में बिहार में 56 उपजातियाँ हैं, 22% है। बहुत ऐसे उपजातियाँ हैं वैश्य समाज का जो आज तक न लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य, वैश्य समाज के कई ऐसे उपजातियाँ हैं जिन्होंने नहीं जा सके हैं। हम सबकी बात करते हैं, सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और जिस तरह से इस कोसी क्षेत्र में वैश्य समाज का बड़ी आबादी है, जैसे छातापुर विधानसभा में देख रहे हैं कि लाखों की संख्या है, और अभी तक हमारा समाज ठप्पा दे करके, निर्भीक होकर के वोट दे करके जिताने का काम करता था, उसको हम जगाने आए हैं कि अब निर्भीक होने की जरूरत न, जो ठप्पा लगा करके देते थे उससे बचने की जरूरत है, और निर्भीक होइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और अपने समाज में से अपना नेता का निर्माण कीजिए, उसके लिए आए। जिस तरह वैश्य समाज अब सभा कर रही है, वैश्य को एकत्रित कर रही है, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में वैश्य समाज परिवर्तन ला पाएंगे? निश्चित तौर पर इस देश में परिवर्तन लाने का काम वैश्य समाज ने किया है। महात्मा गांधी जैसे जिनके वंशज हम हैं, महात्मा गांधी
और देश के आज़ाद कराने वाले, समाजवाद का विचारधारा चलाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वैश्य क्रांति को आगे बढ़ाने वाले अमर शहीद बृजबिहारी प्रसाद, इस कोसी की धरती पर स्वर्गीय शंकर प्रसाद टेकरीवाल जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री जैसे पद पर रहे, बिहार के कांग्रेस जैसे पार्टी राष्ट्रीय नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसे समाज के हम सब यहाँ वंशज बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर वैश्य एकजुट है और 56 उपजाति निश्चित तौर पर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपना एक जनमत तैयार करेगा और अपना हक और अधिकार लेकर के रहेगा। डॉक्टर पीके चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार।